आप इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। अच्छा, असद उमर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके बाद फिर वापस आते हैं, बात करते हैं। ये बात शबीर की सारी 2 नंबरी रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं इमरान खान साहब की रिहाइश के करीब बनीगाला में, और कल रात को यहाँ पर पुलिस की नफरी आई तकरीबन 3 बजे के करीब। अभी मैं नौजवानों से समझने की कोशिश कर रहा था तफसील सारी, और उन्होंने यहाँ पर आकर बड़ी तादाद के अंदर नफरी थी, कैदियों की साथ मैंने साथ लेकर आए थे। और जब नौजवानों ने उनके सामने जाके खड़े हुए और उनको कन्फ्रंट किया तो उन्होंने कहा कि जी हम तो यहाँ पर आए हैं इसलिए कि इमरान खान साहब के घर की सिक्योरिटी के लिए जो ज़रूरियात हैं उसका हम सर्वे करने के लिए आए हैं। अब ज़रा सा मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि अभी तक इस सिलसिले में हुआ क्या है। आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले मेरे पास ख़त आया, इंटीरियर मिनिस्ट्री का, वजारत दाखिला का ख़त आया, और उन्होंने कहा कि हमारा एक थ्रेट असेसमेंट सेंटर है और उस थ्रेट असेसमेंट सेंटर के मुताबिक इमरान खान की जान को ख़तरा है और उनके लिए सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं, हिफाजत के इंतज़ामात जो हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और साथ उन्होंने लिख दिया कि जी ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, और आखिर में ये लिख दिया कि इसमें से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी तो हम दे देंगे, बाकी ये पार्टी की जिम्मेदारी है। पहले तो मैं ये वाज़ेह करता जाऊँ कि पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के लीडर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल करीब के वज़ीर आज़म की हिफाजत जो है वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर एक ऐसे शख्स के लिए जिसने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, किसी पार्टी की लीडर नहीं, कन्विक्टेड हैं, बेल पर बाहर हैं, उनके लिए हिफाजती इक़दामात हुकूमत कर सकती है, तो इमरान खान की हिफाजत की अव्वलीन जिम्मेदारी हुकूमत पर पड़ती है। और तमाम इदारे जिनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो हिफाजत कर सकें, ये सब की जिम्मेदारी है कि इमरान खान की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी लें और जो जो उसके लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है वो करें। अब हम कल के वाक़यात पर आते हैं। कल शाम को मेरे पास एक बहुत सीनियर इंतज़ामी अफसर का फ़ोन आता है। वो ये कहते हैं कि जी मुल्तान के अंदर बड़ा शदीद ख़तरा है, और ये कोई 5 बजे के मेरे करीब लगभग की बात होगी। मैं खान साहब से रब्ता करता हूँ, कहते हैं कि जी बुलेट प्रूफ इस्तेमाल करें। और अगले दिन सुबह 3 बजे रात के अंधेरे में पुलिस सिक्योरिटी का सर्वे करने आती है। थ्रेट असेसमेंट की लेटर इशू करने के 10 दिन के बाद वो सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए रात का अंधेरा और सुबह 3 बजे का उनको वक्त मिला था। ये किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जिस काम के लिए आए थे, इनको ये तो पता था कल यहाँ पे इमरान खान नहीं है, वो तो ऐलान हो चुका था। ये अगर यहाँ पे इसलिए आए थे कि ये कोई पैगाम देना चाहते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं और इससे खान साहब डर जाएंगे, तो खान साहब तो बहुत दूर की बात है। ये खड़े हुए मेरे साथ नौजवान, आप इनको नहीं डरा सकते। जितना आप ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर करेंगे, उतना ज्यादा रद्द अमल बढ़ता चला जाएगा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासत में यकीन रखती है, कानून की बालादस्ती में यकीन रखती है। कभी भी तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले नहीं किए, कभी भी तहरीक इंसाफ ने कोयटा बेंच बनवा कर सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसले नहीं करवाए, कभी भी तहरीक इंसाफ ने सर्विंग आर्मी चीफ के तैयारे को अगवा करने की कोशिश नहीं की। हम पुरअमन सियासत में यकीन रखते हैं। हमारी ताकत, इमरान खान की ताकत जो है वो पाकिस्तान के अवाम है और उसका अल्लाह के ऊपर ईमान है, उसका तशद्दुद का कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक इशारा, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हरकत की गई और इमरान खान को कोई हिरासत में लेने की कोशिश हुई, कोई जान को खतरा डालने की कोशिश की गई, जान तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में, इनके तो हाथ में है ही नहीं इन बुज़दिलों के, लेकिन
अगर ऐसी कोई कोशिश भी की गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। उसके बाद हम में से तो कोई इनको रोक नहीं सकता, इमरान खान भी ना रोक सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान को इस इम्तिहान में मत डालें। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, सादा रास्ता है, जमहूरी रास्ता है, आईनी रास्ता है, अवामी रास्ता है। इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें और वो शख्स जो है तो हमारे सियासी हरीफ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है मुझे उस पर तरस बढ़ता चला जा रहा है। जिस मुश्किल में शहबाज शरीफ को आपने बिठाया हुआ है उसको गरीब को ये नहीं समझ में आ रही किसने ला के बिठा दिया है, ना उसको ये समझ में आ रही है कि क्यों बिठा दिया है। इख्तियार उसके पास कोई नहीं है। वो कल बिजनेसमैन के पास कह के बैठा हुआ कह रहा है अल्लाह का वास्ता आप हमें बताएं कि हम क्या करें। और भाई तुम्हें नहीं आप पता क्या करना है तो बैठे क्यों? इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवाओ, इलेक्शन करवाओ। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने वापस आना है। और जिस तरीके से इमरान खान ने और उसकी हुकूमत ने दुनिया में एक सदी में सबसे बड़ी जो वबा फैली हुई थी जिसके सामने बड़े बड़े मुल्क ढेर हो गए, जिस तरीके से उस वबा से बचाया, सारी दुनिया ने कहा कि बेहतरीन रिस्पांस पाकिस्तान का था। जिस तरीके से 5.7% मईशत की ग्रोथ हुई कोरोना के बावजूद, और इस साल 6% की ग्रोथ हुई है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वापस आपको 6% नहीं 7% और 8% भी करके दिखाएगा। कुर्सी से उतरो। तो इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक दफा फिर कह रहा हूं, अगर कुछ करने की कोशिश की तो फिर हमसे ना पूछना, क्योंकि पाकिस्तान तुमसे नहीं संभाला जाएगा। और जैसे अभी असद उमर साहब ने, सेक्रेटरी जनरल साहब ने अभी जैसे इन्होंने बात की, आपके इल्म में है कि एक खदशे का बार बार जो है वो इजहार हो रहा था। आज वही कुछ हुआ कि ये शरीफ खानदान का एक पुराना फार्मूला है, इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ, लूट मार करो और वापस इक़्तिदार में आकर अपने केसेस को बंद करवाओ। यानी कि इन्होंने हमेशा जब भी इनके खिलाफ कोई एहतसाब का अमल शुरू हुआ है उसके ऊपर ये हमेशा कभी टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते हैं, कभी इल्तमाओं के पीछे छुपते हैं और कभी एनआरओ ले लेते हैं। यानी जो परवेज़ मुशर्रफ से जो लिया गया एनआरओ है उसकी कीमत आज भी पाकिस्तान जो है वो चुका रहा है। और ब्रॉडशीट के अंदर जो $27 मिलियन जो जुर्माना हुआ है वो शरीफ खानदान की जो की गई लूटमार थी उसके नतीजे में पाकिस्तान को उसकी कीमत अदा करना पड़ी। अब आप देखें कि जैसे ही ये वज़ीर आज़म बनते हैं, जो डॉक्टर रिजवान मरहूम हैं उनको उनकी मौत से पहले छुट्टी पे भेज दिया जाता है। अली मर्दान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसका तबादला कराची कर दिया जाता है। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, जो DGFI नए लगाए जाते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप जो है इस केस से को वापस ले लें, हमें इस केस को चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तमाम हुक्मनामे कौन जारी कर रहा है? ये शहबाज शरीफ जारी कर रहा है। और आज वही हुआ कि जो नया प्रोसिक्यूटर जो कि शरीफ खानदान का ज़ाती बंदा है, जो उनके अपने चैम्बर का वकील है, उसको स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर देते हैं। वो ऐसे ही है कि एक चोर हो, चोर अपना तफ्तीशी भी खुद अपॉइंट कर दे और जिसने उसके खिलाफ केस साबित करना है वो भी अपॉइंट कर दे। यानी कि FIA का प्रोसिक्यूटर वो भी शहबाज शरीफ का तैनात कर दिया गया और जो उनका डिफेंस का वकील है वो भी वहाँ पर है। और आज FIA का वकील, कितनी शर्मनाक हरकत है कि कानून के मुनाफी वो कहता है जी कि चलान में सुकम है, ये चलान वापस कर दें, आप फर्द जुर्म आयद ना करें। वो किसकी ज़ुबान बोल रहा था? वो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ुबान बोल रहा था, जो NRO 2 के लिए इस सारे इकदामात को उन्होंने उठाया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो ऑलरेडी हो चुका, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि अगर वाकई कानून की हाकमियत कायम करनी है और ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आना है
और ताकतवर का एहतसाब भी होना ज़रूरी है, तो ये 1 अप्रैल के ऊपर ये तमाम इकदामात को जाना चाहिए। जो अफसरान उस वक्त मौजूद थे वो तमाम अफसरान जो हैं वो वापस आने चाहिए, ताकि इस सारे ट्रायल के ऊपर शहबाज शरीफ इन्फ्लुएंस ना कर सकें। 16 अरब रुपए का चलान जाली अकाउंट्स का FIA का अदालत में जमा हुआ और कहते हैं जी मफरूर हैं, 3 लोग वापस नहीं आ रहे। उन 3 लोगों में एक मफरूर सलमान शहबाज भी है, ताहिर नकवी, मसरूर वो मकसूद चपड़ासी जिसके अकाउंट में 4 अरब है। अब मुझे ये बताएं कि सलमान शहबाज तो शहबाज शरीफ का बेटा है, उसके तो ना कमर में दर्द है ना पेट में दर्द है, उसके तो डॉक्टर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसको तो वापस बुलाएं। उनके पीछे छुप के इल्तवाएं लेना चाहते हैं, ये हमेशा इल्तवाओं के पीछे छुपते रहे हैं, चाहे हुदैबिया केस हो, टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते रहे हैं। अब हम इस केस का पूरा पीछा करेंगे। ये दिन दिहाड़े डाका मारा गया, इनके वकील कहते हैं जी शहबाज शरीफ का शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मसरूर अनवर है ये उन 14 मुलाजमीन के अकाउंट से पैसे निकालता रहा है, पैसे निकाल कर शहबाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट में पैसे जमा कराता रहा है। बैंक्स की रसीदें मौजूद हैं, आप किसी की आंखों में मट्टी नहीं डाल सकते। ये तमाम तर बैंकिंग रिकॉर्ड मौजूद है और ये चलान FIA की टीम ने बड़ी मेहनत से बनाया, इन्होंने तो तावन ही नहीं कर रहे थे। तो हमारा ये मुतालबा है कि 1 अप्रैल तक के जो इक़दामात हैं वो वापस आएँ। और ये जो कहते हैं जी ये मुखालफत में बनाए गए थे केसेस, ये फैसला आपने करना है, ये फैसला अदालतों ने करना है, अदालतों को करने दें, अदालतों को प्रेशराइज ना करें। आप जो है वकला को, प्रोसिक्यूटर्स को चेंज ना करें। आप तफ्तीशी अफसरों को जो चेंज किया उससे इनकी बदनीयती खुल के सामने आ गई है और ये पाकिस्तानी कौम के सामने हकायक है। जो आज की कार्रवाई हुई है, जिस तरह सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इन्होंने अदालत का आज मुहासरा किया हुआ था, जो जज साहब हैं सेंट्रल कोर्ट 1 FIA के, उनकी गाड़ी को रोका गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। जो मुल्ज़मान हैं, जो गवाहान हैं, उनको अदालत में जाने के ऊपर दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो ये एग्जैक्टली शरीफ ख़ानदान की डॉक्ट्राइन है, इसका रास्ता जो है वो रुकना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हाकमियत के लिए हम अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। एक सेकंड ठहरिएगा यार, पता चला था कि प्रिजनर वैन्स भी ये लेके आए थे। इमरान खान के टाइगर्स कान खोल के सुन लो, किसी कैदी वैन से नहीं डरते हैं। और सियालकोट में ये इमरान खान के जो टाइगर्स है ना, उन्होंने एक ट्रेलर चलाया था, अभी पिक्चर बाकी है इम्पोर्टेड हुकूमत वालों। और अगर समझते हो कि इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च को प्रिजनर वैन में डाल के उसे कैद कर लोगे, ये तुम लोगों की गलत फहमी है। हम एक पुरअमन हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अगर ये खलल डालेंगे तो फिर इमरान खान के टाइगर्स अपना रद्द-ए-अमल देंगे, इस्लामाबाद और पाकिस्तान की सड़कों पे फिर दमादम मस्कल अंदर। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती 2023 से पहले इंतखाबात की, तो वहाँ पर एक डेडलॉक है। किस तरीके से आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इतना स्ट्रॉन्ग है इस वक्त कि वो इलेक्शन में रुकावट बने? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के बस चले तो इलेक्शन कभी भी ना हो, क्योंकि उनको पता है कि अवाम के अंदर तो उनकी पास कोई साख बाकी बची कोई नहीं है। तो क्या चले हुए सियासी कारतूस फैसला करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का? शहबाज शरीफ के पास तो एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है इस वक्त। चले मैं मशवरा, मुझे मुफ्त के मशवरे देने का शौक़ है, एक मशवरा मैं दे ही देता हूँ। शहबाज शरीफ के साथ पास एक बहुत बड़ा सियासी ट्रम्प कार्ड मौजूद है। अगर वो आज सिर्फ यही ऐलान कर देना कि जो हुक्मरान अपने लिए पसंद करता है वही अवाम के लिए भी पसंद करना चाहिए ना, तो वो ये ऐलान कर दें कि हर पाकिस्तानी को एक एक मकसूद चपड़ासी दिया जाएगा जिसके अकाउंट में से अरबों रुपए मिलेंगे, तो शायद वो इलेक्शन ही जीत जाए अगला। सर ये बताइएगा कि कल चेयरमैन PTI ने मुल्तान में ऐलान करना था लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सर इस तासुर को किस हद तक ये तासुर सच्चा है कि आपके बैकडोर रास्ते चल रहे हैं और कल एक मैसेज दिया गया इंतखाबात के हवाले से जिसके बाद डेट अनाउंस नहीं की थी, तो ये तासुर किस हद तक सच्चा है? ये तो आप इसी से देख लेना कि अगर ये तासुर ठीक होता तो सुबह 3 बजे यहाँ पुलिस की नफरी कैदियों की वैन के साथ में आती है। ऐसी हवाई खबरें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। रहनुमा इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे बनी गाला में। उन्होंने कहा कि हुकूमत ख़बरदार रहे इस किस्म के किसी भी अमल से, अगर कोई भी किसी किस्म का रद्द अमल हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार भी हुकूमत होगी। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फुली सिक्योरिटी दी जाए।
जिस किस्म के औचे हथकंडे इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके खिलाफ रद्द अमल भरपूर दिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत जो है वो इस तरह के हथकंडों पे इसलिए उतर आई है क्योंकि वो हमारी तहरीक से घबरा गई है, जबकि अभी तारीख भी नहीं दी गई है। हम किसी प्रिजनर वैन से घबराते नहीं हैं, हम जेलों में जाने से भी घबराते नहीं हैं। रहनुमाओं का ये कहना था कि ये जो बौखलाहट है हुकूमत की, ये बता रही है कि ये घबरा गए हैं। अभी तो हमने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी नहीं किया है, और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस भेजी जा रही है, तो हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर कैदियों की वैन से घबराते नहीं हैं, ना ही हम किसी किस्म की जेल जाने से घबराते हैं। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, जल्दी किया जाएगा, लेकिन ये जो सूरत हाल बन रही है इस